मुरैना में रबी फसल की बुआई को लेकर किसानों की चिंता बढ़ती ही जा रही है। यूरिया खाद के लिए किसानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। खाद वितरण केंद्रों के बाहर किसानों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली हैं। करीब 3 दिन लाइन में खड़े किसानों का नंबर आता भी है तो उन्हें पर्याप्त खाद नहीं मिल पाती। इसके चलते किसानों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं तनाव बढ़ने पर प्रशासन को खाद बिक्री केंद्रों के बाहर पुलिस की तैनाती करनी पड़ी, लेकिन अधिकारी खाद की किल्लत से साफ इनकार कर रहे हैं। इसलिए लगी है कि एक बार मान लीजिए 500 किसान आगे लेने, तो व्यवस्था बनाने के लिए लाइन तो लगानी ही पड़ेगी ना। खाद की कोई किल्लत नहीं है, खाद की पूर्ति हम कर रहे हैं। क्या है, कई बार ऐसा होता है निरंतर हमारा रैक आता जा रहा है। मान लीजिए हमने आज 800 टोकन बांट दिया, 800 में हमने 700 को आज हम दे पाए, तो निश्चित रूप से उनको हम दूसरे दिन बुलाएंगे। थोड़ा सा कोऑपरेट तो करना पड़ेगा, लेकिन खाद में हम कोई कमी नहीं रहने देंगे। दूसरे दिन लगाते हैं, फिर आधा किलोमीटर की तब पैसा जमा होते हैं और मतलब फिंगर होते हैं, तो तब मतलब दो दिन खराब कर रहे हैं। तब खाद मिल रहा हो और फिर और नहीं मिल पाओ तो नहीं मिल पाओ। खाद की स्थिति कुछ नहीं, सुबह से भीड़ लगी है। तो मिल पा रहा है खाद? अभी तो नहीं मिल पा रहा है। बैठने लगे लेने में, 4 बजे के आ रहे हैं, 3 बजे के आ रहे हैं, बैठे हैं लेने में, कब बात ना। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता करतार जुड़ गए हैं मुरैना से। करतार, एक तरफ अधिकारियों का कहना है कि खाद की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन वहीं किसानों से जब बातचीत की जाती है तो उनका ये कहना है कि खाद की किल्लत है, लाइनें लगानी पड़ती हैं, जब नंबर आता है तो खाद खत्म हो जाती है। किसकी बात सच है यहाँ पर? देखिए, किसानों का जिस तरीके से किसान सुबह 3 या 4 बजे आके लाइन में लग जाता है, पूरी रात वो सोता नहीं है लाइन में, इसलिए लगता है सुबह से आके कि उसका समय से उसका खाद के लिए नंबर लग जाए, लेकिन वो नंबर आता नहीं। नंबर आता भी है दोपहर तक या शाम तक नंबर आएगा तो उसको उस दिन टोकन दिया जाता है, उसको बोल दिया जाता है कि दूसरे दिन आके आप खाद ले जाओ। दूसरे दिन आके फिर वही इसके साथ स्थिति होती है, वो लाइन में लगता है। भले ही प्रशासन लाख दावे करे कि खाद की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन किल्लत साफ देखने को मिल रही है। जो लाइन है वो साफ बयां करती है कि किस तरीके से किसान है वो परेशान है। अन्नदाता भले ही कितने भी लोग दावे करें, सरकारें दावे करें, मध्य प्रदेश में दावे किए जा रहे हैं कि अन्नदाता कहीं परेशान नहीं है, पीड़ित नहीं है, लेकिन यहाँ अन्नदाता लाइनों में लग के सुबह से शाम तक परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको बोवनी करनी है, बोवनी वो कर नहीं पा रहा, कोई भी काम नहीं कर पा रहा, बड़ी मुश्किल से उसको खाद मिल पा रहा है। प्रशासन के दावे सब झूठे और नकली दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से किसान परेशान दिख रहा है, लाइनों में साफ दिखाई दे रहा है, किसान चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि हमें खाद समय से नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के दावे खोखले है। प्रशासन भले ही कोशिश कर रहा हो कि हम लाइन में से खाद बंटवाएंगे और समय पर खाद मिल जाएगा, लेकिन यहाँ स्थितियां विपरीत है। लगातार लोग किसान है वो परेशान दिखाई दे रहा है। हालांकि 2 से 4 दिन अब बची है बोवनी के लिए, उसके बाद में खाद की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। समय पर उसको खाद मिल जाएगा तो बोवनी समय पर कर पाएगा। समय पर खाद नहीं मिला तो उसके लिए खाद भी कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो निश्चित तौर पर किसान इस समय पीड़ित और दुखी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो खाद नहीं मिलने पर परेशान यहाँ पर किसान नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका करतार।